बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जेजेनम और इलियम। हमने पिछली वीडियो में ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के फीचर्स देखे थे, ड्यूडेनम देखा था और ये देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, नेमली ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। ठीक है, और फर्दर हमने ड्यूडेनम के पार्ट्स वगैरह को, रिलेशंस को देखा। ठीक है, और जो हमारे पास ड्यूडेनम का 4th पार्ट था वो एंड हो रहा था एट द ड्यूडेनो जेजिनल फ्लेक्चर। सो ड्यूडेनम के बाद क्या आ गया? जेजेनम। ठीक है, सो द जेजेनम ऑक्युपाइज अपर एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन, जबकि जो इलियम है वो लोअर राइट क्वाड्रेंट्स को ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो जेजुनम और इलियम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई फीचर्स वैसे हैं भी नहीं है सच। ठीक है, तो हम इनको एक टेबुलेटेड डिफरेंस की फॉर्म में देखेंगे और बस इतना ही करना है फॉर एग्ज़ाम्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि ये हम इस डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पार्ट जेजुनम है, कौन सा इलियम है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये जेजुनम है, ये क्या है? जेजुनम, लेबल भी हुआ है जेजुनम, और ये है इलियम। ठीक है, अगर हम ज़रा सा फोकस करें इस डायग्राम पर तो जो जेजुनम है वो थिकर है। ठीक है, क्या है? थिकर नज़र आ रही है, और जो इलियम है ये थोड़ी थिन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखें इलियम थोड़ी थिन है और जेजुनम थिक है। सो द जेजुनम हैज़ थिकर वॉल्स, और थिक वॉल्स होंगी तो क्या हमें आर्टेरियल सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, और इसकी आर्टेरियल सप्लाई भी ज़्यादा है। ठीक है, जबकि जो इलियम है ये थिनर है और इसकी आर्टेरियल सप्लाई कम है। इसमें जो नंबर है, क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन शॉर्टर ब्रांचेस हैं। शॉर्टर वेजा रेक्टा विद मोर इन नंबर। शॉर्टर वेजा रेक्टा है और ज़्यादा तादाद में है, जबकि जो इलियम है इसमें लॉन्गर वेजा रेक्टा है और कम तादाद में है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने देखी कि जेजुनम अपर लेफ़्ट क्वाड्रेंट ऑक्युपाई करता है और जो इलियम है ये लोअर राइट क्वाड्रेंट ऑक्युपाई करता है। इलियम लोअर राइट क्वाड्रेंट में है, यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो जेजुनम है ये अपर लेफ़्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, लोअर राइट एंड अपर लेफ़्ट। इसके बाद हमारे पास और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हमने देखा कि वैस्कुलेचर का डिफरेंस है, वॉल्स का डिफरेंस है। इसके अलावा जो ल्यूमेन है वो वाइड होता है और ऑफन एम्प्टी होता है जेजुनम का, एंड इलियम का नैरोअर एंड ऑफन लोडेड। ठीक है, इसके बाद मेजेंट्री में फ़र्क है कि इसकी मेजेंट्री में फ़ैट फिल्ड विंडोज़ होती हैं, इसमें विंडोज़ नहीं होती हैं। फ़ैट लेस अबेंडेंट है और फ़ैट मोर अबेंडेंट है इन इलियम। आर्टेरियल आर्केड्स 1 to 2 होते हैं और इसमें 3 to 6 होते हैं। आर्केड्स ये जो हमारे पास जो इलियोकोलिक ब्रांचेस होती हैं ना, ये मिल रही होती हैं। ठीक है, और फर्दर एक जो है लूपिंग स्ट्रक्चर बना रही होती है जिनको हम कहते हैं आर्टेरियल आर्केड्स। क्या कहते हैं? आर्टेरियल आर्केड्स। और वो स्ट्रेट लाइन वेजा रेक्टा दे रही होती हैं, स्ट्रेट वेजा रेक्टा ब्रांचेस दे रही होती हैं। इसका मकसद क्या होता है कि एनास्टमोसिस है ना, तो इसका मकसद यही होगा कि आर्टेरियल सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। किसी भी आर्टरी में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या वैसे ही हमें पता है कि जो GIT है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल है, तो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सप्लाई ऑफ ब्लड शुडंट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, इसमें वेजा रेक्टा लॉन्गर है एंड फ्यूअर हैं। जेजुनम में क्या है? लॉन्गर है एंड फ्यूअर हैं, बट इलियम में ज़्यादा हैं और छोटे हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्कुलर म्यूकोजल फोल्ड्स जिनको हमने प्लाइका सर्कुलरिस कहा था वो लार्जर एंड मोर क्लोजली सेट हैं, और यहाँ पे स्मॉली एंड स्पर्स हैं। जो प्लाइका सर्कुलरिस है इनमें क्या होता है? सब म्यूकोजल, इनमें क्या होता है? हमारे पास सब म्यूकोजल कोर होता है विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम विलाय। विलाय में क्या होता है? हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड्स हैं और अंदर लैक्टियल होती है। ठीक है, तो विलाय हमारे पास कहाँ है? जेजुनम में है, लार्ज थिक एंड मोर अबेंडेंट होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, और यहाँ पे फिंगर लाइक होते हैं। जेजुनम में लीफ लाइक हैं, जबकि इलियम में फिंगर लाइक हैं। लीफ लाइक एंड फिंगर लाइक। पेज पैचेस नहीं होते हैं, एंड सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स भी जेजुनम में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इलियम। ठीक है, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.